ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। नमो देव्यै महागौरी देव्यै नमः। जय माता दी, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम। आज नवरात्रि के पावन अष्टमी पर्व पर हम सभी माँ महागौरी की पूजा कर रहे हैं। माँ महागौरी की कथा आप सभी जानते हैं, जगत विदित है। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता भगवती ने कठोर तपस्या करके अपने स्वामी श्री शिव को प्रसन्न किया। माँ महागौरी के इस दिव्य रूप को भगवान शिव का ही अर्धनारीश्वर रूप में देखा जाता है। माँ महागौरी श्वेत बैल पर सवार दिव्य त्रिशूल धारिणी, श्वेत वस्त्र धारिणी है। माँ महागौरी को सबसे प्रिय भोग श्रीफल अर्थात नारियल का होता है। आज के दिन माता को नारियल का लड्डू, नारियल की बर्फी और नारियल चढ़ा करके प्रसन्न करना चाहिए। सुहागन माताएं आज के दिन श्वेत वस्त्र धारिणी, श्वेत बैल पर सवार माँ महागौरी को लाल लाल चुनरी चढ़ा करके अपनी मनोकामना मांगती हैं। माँ के सामने जो भी झोली फैलाकर अपने सुहाग, अपने पुत्रवती धर्म का आशीर्वाद मांगती हैं, माँ महागौरी उन्हें अखंड सौभाग्य और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देती है। नवरात्रि के साधना पर्व में 8वें दिवस का बहुत महत्व होता है। प्रथमा से लेकर के द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, 8 दिनों तक जब पूरा संसार माँ भगवती की आराधना करता है, 3 रूपों में हमें एक आभा मंडल की प्राप्ति पूरे सृष्टि में होती है। सबसे पहला सात्विक ऊर्जा। सबकी सोच सात्विक होती है, सबकी नहीं तो भारतवर्ष में देखा जाए तो ऐसे धर्म प्रधान देश में कम से कम 65 से 70% लोग नवरात्रि में तिलक धारण करते हैं, सुबह स्नान कर माँ भगवती का स्मरण करते हैं, बुरे विचारों से बचते हैं, बुरे खान पान से बचते हैं और बहुत लोग तो उपवास भी करते हैं। यह सात्विक ऊर्जा जब एकत्रित होकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलती है तो यह आभा मंडल को निर्माण करती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, सदशास्त्रों का पठन पाठन। इस समय दुर्गा चालीसा, भगवती के मंत्र का, माला जप का और बहुत सारे दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करते हैं। मंदिरों में माँ भगवती के देवी भागवत का पठन पाठन होता है। पूरे भारतवर्ष में और विश्व में फैले हुए आध्यात्मिक समाज में माँ भगवती के पावन ग्रंथों का, पावन मंत्रों का, उन सिद्ध मंत्रों का पठन पाठन होता है। उसका भी एक ऊर्जा जो तैयार होता है 8 दिनों में, वो बहुत महत्व का होता है। और तीसरा है द्रव्यात्मक शक्ति का निर्माण।
द्रव्यात्मक शक्ति अर्थात प्रतिदिन किए जाने वाले होम, धूप, यज्ञ, हवन, घी की ज्योति और लाखों की संख्या में माँ भगवती के लिए जलने वाले दीप और ज्योति, इन सब के द्वारा जिस ढंग से हमारे पर्यावरण पे प्रभाव पड़ता है, वायुमंडल पे प्रभाव पड़ता है, वह ऑरा, वह ऊर्जा, वह आभा भी 8 दिनों में तैयार होती है। या ये कहें कि नवरात्रि में 8वां दिवस एक पिंड के निर्माण का दिवस और 9वीं पूर्णता का दिवस होता है। वैसे भी आज हमने माँ शैलपुत्री महागौरी की कथा सुनी। महागौरी अर्थात माता पार्वती, जगत जननी दामनि दुति गाता, जय गजबदन सडानन माता। माँ भगवती पराम्बा इस संसार को भव भव विभव पराभव कारिणी, जगत जननी दामनी दुति गामनी। तो माँ भगवती पार्वती के अष्टम दिवस को महाअष्टमी या दुर्गाष्टमी के रूप में पुकारा जाता है। आज हम आप सबसे ये कहना चाहेंगे कि वैश्विक महामारी के रूप में जो कोरोना महामारी फैला हुआ है, इसका भी उपाय कहीं न कहीं प्राकृतिक चिकित्सा, आध्यात्मिक ज्ञान और आयुर्वेदा में है। हम सबको अपने शरीर, अपने मन, अपने विचारों की शक्ति को बहुत प्रबल बनाना होगा, तभी इस दानव से हम लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। जीत तो होती ही है, समय टलेगा, लेकिन कुछ हानि भी हमारी हो रही है, उससे हम बहुत दुखी हैं। हमारे भक्त परिवार, आपके परिवार, आपके परिचित और संबंधी जनों में जिनकी मृत्यु हो रही है, उन सभी के प्रति हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। लेकिन महाअष्टमी के पर्व पर माँ भगवती से पुनः प्रार्थना करते हैं कि इस आपदा और विपदा और व्याधि और बाधा के रूपी दानों से हम सबको मुक्ति दें। आज के महाअष्टमी के पर्व पर एक छोटे से माँ के भजन के साथ आइए आनंद लेते हैं। उसके बाद पिछले वर्ष शारदीय नवरात्र में जो कन्या पूजन का कार्यक्रम था, उसका थोड़ा दर्शन भी हम करेंगे और इस तरह आज की महाअष्टमी को मनाएंगे। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल, जय माता दी। डूब चलो रे माई, डूब चलो रे, डूब चलो रे माई, डूब चलो रे, साथ मेरी मंदिर में डूब चलो रे, डूब चलो रे माई, डूब चलो रे, डूब चलो रे माई, डूब चलो रे। काहे के मैया ढीला बने हैं, काहे मैया ढीला बने हैं, काहे की डाली दौड़ मोरी मैया, डूब चलो दिन माई, डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई, डूब चलो दिन। सोने के मैया ढीला बने हैं, सोने के मैया ढीला बने हैं, रूपा की डाली दौड़ मोरी मैया, डूब चलो दिन माई, डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई, डूब चलो दिन। डूब चलो दिन माई, डूब चलो दिन।
सीता सुहागन वीरा जरावे, सीता सुहागन वीरा जरावे, सीता सुहागन वीरा जरावे। रामा ने डाली डोर मोरी मैया, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन। कहाँ बनी मोरी माई की मड़ैया, कहाँ बनी मोरी माई की मड़ैया। कौना है रखवार मोरी मैया, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन। ऊंची पहाड़िया बनी माई मड़ैया, ऊंची पहाड़िया माई की मड़ैया। लंगड़े हैं रखवार मोरी मैया, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन। सुमर सुमर माई तोरे जस गावे, सुमर सुमर माई तोरे जस गावे। नैया लगा दो पार मोरी मैया, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन। सांझ भई मंदिर में डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन।
कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।